वाक्य परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे वाक्य परिवर्तन। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वाक्य परिवर्तन कैसे किया जाता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। जिस प्रकार वाक्यों के भेद दो आधारों पर किए गए हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, उसी प्रकार वाक्य परिवर्तन भी दो आधारों पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन और रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। आइए हम आपको बताते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन कैसे करते हैं। बच्चों, यदि किसी विधानवाचक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में बदलना हो तो उसमें क्रिया शब्द से पहले नहीं जोड़ दीजिए। जैसे विधानवाचक वाक्य है निर्मला ने खाना बनाया। निषेधवाचक वाक्य निर्मला ने खाना नहीं बनाया। निर्मला ने खाना नहीं बनाया यह निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि बनाया क्रिया से पहले नहीं लगा देने से वाक्य में नकारात्मक भाव प्रकट होने लगा है। इसी प्रकार यदि हम किसी विधानवाचक वाक्य से विस्मयवाचक वाक्य बनाना चाहते हैं तो वाक्य के आरंभ में विस्मयबोधक शब्द जोड़ दें। जैसे विधानवाचक वाक्य शिखा स्कूल गई। विस्मयवाचक वाक्य अरे वाह, शिखा स्कूल गई। बच्चों, यह एक विस्मयवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें अरे वाह विस्मयबोधक शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनसे आश्चर्य या विस्मय का भाव प्रकट हो रहा है। यदि किसी विधानवाचक वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में बदलना हो तो उसके आरंभ में शायद, संभवतः या हो सकता है संदेहबोधक शब्दों को जोड़ दें। जैसे विधानवाचक वाक्य मुख्यमंत्री जी कल नेपाल जाएंगे। संदेहवाचक वाक्य शायद मुख्यमंत्री जी कल नेपाल जाएंगे। बच्चों, शायद मुख्यमंत्री जी कल नेपाल जाएंगे यह वाक्य संदेहवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें संदेहबोधक शब्द शायद का प्रयोग हुआ है। इसके प्रयोग से मुख्यमंत्री जी के कल नेपाल जाने में संदेह होने लगा है कि पता नहीं मुख्यमंत्री जी कल नेपाल जाएंगे या फिर नहीं। यदि आप किसी विधानवाचक वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य में बदलना चाहते हैं तो उस वाक्य को आदेशात्मक या आज्ञार्थक रूप में लिख दीजिए। जाता है के स्थान पर जाए या जाओ तथा जा रहे हैं के स्थान पर जाएं या करें लिखें। जैसे विधानवाचक वाक्य दिवाकर विद्यालय जाता है। छात्र अपना अपना काम करते हैं। आज्ञावाचक वाक्य दिवाकर विद्यालय जाए या दिवाकर विद्यालय जाओ। छात्र अपना अपना काम करें। बच्चों, दिवाकर विद्यालय जाए या दिवाकर विद्यालय जाओ और छात्र अपना अपना काम करें, इन वाक्यों की क्रियाओं जाए, जाओ तथा करें शब्दों द्वारा आज्ञा या आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। अतः ये वाक्य आज्ञावाचक वाक्य हैं। यदि किसी विधानवाचक वाक्य को संकेतवाचक वाक्य बनाना हो तो वाक्य में जिसके कहने पर कोई कार्य हो रहा हो उसे ऐसे लिखें। यदि वो कहता, यदि वह कहे या यदि वह कहेगा। जैसे विधानवाचक वाक्य माताजी के कहने पर नौकरानी काम करेगी। संकेतवाचक वाक्य यदि माताजी कहेंगी तो नौकरानी काम करेगी। यहां पर यदि माताजी कहेंगी तो नौकरानी काम करेगी इस वाक्य में संकेत बोधक शब्द यदि का प्रयोग हुआ है। इस प्रयोग से संकेत मिल रहा है कि नौकरानी तभी काम करेगी जब माताजी उससे कहेंगी। अतः यह एक संकेतवाचक वाक्य है। यदि किसी विधानवाचक वाक्य को इच्छावाचक वाक्य में बदलना हो तो क्रिया में चाहिए जोड़ा जाता है या उसे अपनी इच्छा या कामनानुसार पूरा बदलना पड़ता है। जैसे विधानवाचक वाक्य इच्छावाचक वाक्य वह जाता है।
उसे जाना चाहिए। मुझे खजुराहो के मंदिर देखने की इच्छा है। काश मैं खजुराहो के मंदिर देख पाता। यहाँ प्रथम वाक्य में जाना चाहिए तथा दूसरे वाक्य में काश और देख पाता आदि शब्दों के द्वारा बोलने वालों की इच्छा का बोध होता है। अतः यह एक इच्छावाचक वाक्य है। बच्चों, यदि किसी विधानवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना हो तो विधानवाचक वाक्य में क्या, कहाँ, कब, कैसे, किसको, किसकी आदि प्रश्नवाचक शब्दों को जोड़ दिया जाता है। जैसे विधानवाचक वाक्य रसोइये ने खाना बना लिया है। प्रश्नवाचक वाक्य क्या रसोइये ने खाना बना लिया है? प्रस्तुत वाक्य क्या रसोइये ने खाना बना लिया है में क्या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना अब आपने सीख लिया है। आइए